अमेरिका में इन दिनों हिंदुस्तान का जोर है और न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक मोदी मोदी का शोर है। सुपर पावर अमेरिका के स्टेट विजिट पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क के बाद अब वॉशिंगटन में हैं और प्रधानमंत्री मोदी के 3 दिन के अमेरिकी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन में कई कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज शाम व्हाइट हाउस में औपचारिक स्वागत उनका किया जाएगा, जिससे उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। उसके बाद पीएम राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, जिसमें कई समझौतों पर मुहर भी लगने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी कांग्रेस को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ स्टेट डिनर में भी वो शामिल होने वाले हैं। अब आपको हम समय भी बता देते हैं, क्योंकि भारतीय समय के मुताबिक अब डिटेल्स आपके सामने होंगी, जहां देखिए किस तरीके से शाम 7:30 बजे का वो वक्त होगा आज शाम का, जब प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में इस कार्यक्रम की जिस तरीके से शुरुआत हो रही है। व्हाइट हाउस में ये खास वेलकम सेरेमनी होगी। उसके बाद रात 8:30 बजे के वक्त की भी वो तस्वीर आपको दिखाएंगे, जब बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। इस बातचीत की एक एक डिटेल आपके सामने होगी। और देर रात यानी 23 जून 12:35 का वो वक्त, जब अमेरिकी कांग्रेस को नरेंद्र मोदी संबोधित भी करने वाले हैं। और 23 जून सुबह 4 बजे का ये वक्त होगा, जब राष्ट्रपति बाइडेन के साथ होगा डिनर, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको TV9 भारतवर्ष दिखाएगा। क्योंकि लगातार इस मेगा कवरेज में एक एक डिटेल आपको हम व्हाइट हाउस से दे रहे हैं, जहां कई बड़ी खबरें सामने आ चुकी है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है और भारत अमेरिका के बीच आज कई अहम समझौते भी होने वाले हैं। बड़ी खबर यह है कि कई डिफेंस डील पर मुहर लगेगी। MQ-9 ड्रोन और M777 होवित्जर पर डील को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई, जहां डिफेंस डील पर पूरी दुनिया की नजर है और जिस तरीके की केमिस्ट्री सामने आई है, जिस तरीके से स्वागत जो बाइडेन और जिल बाइडेन ने किया, इस केमिस्ट्री पर तो विश्व भर की नजर रही है। और यही वजह है, अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम ये चर्चा करते हैं कि इस बॉन्डिंग और इस केमिस्ट्री का किस तरीके से विश्लेषण किया जा रहा है, क्या डीप मीनिंग है इस बॉन्डिंग और इस केमिस्ट्री का। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर जिस तरीके से विश्व की नजर है, आज कई बड़ी डिफेंस डील संभव है। दोनों देशों के बीच कौन कौन सी डील होने वाली है, इन समझौतों से भारत को क्या फायदा होने वाला है, डिटेल आपके सामने होगी। अमेरिका में मौजूद बॉस डिफेंस डील होगी सील, जहां पहली डील भारत में जेट इंजन के निर्माण को लेकर है। तेजस मार्क 2 के लिए नए इंजन की जरूरत है, उसी के तहत पहली डील बहुत इंपॉर्टेंट है। GE F414 इंजन निर्माण पर समझौते को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है और लड़ाकू विमानों की तादाद बढ़ाने में जिस तरीके से मदद मिलेगी, इसके बारे में मैं हमारे डिफेंस एडिटर सुमित के साथ चर्चा करूंगी। दूसरी डील M777 लाइट होवित्जर को लेकर है, जहां यूएस से M777 अपग्रेड के ऑफर को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई और किस तरीके से भारत को फायदा होने वाला है। होवित्जर की रेंज बढ़ाने पर डील कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इस बारे में जानकारी अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगी। क्योंकि तोप की मारक क्षमता जिस तरीके से बढ़ जाएगी, कितना ज्यादा फायदा ऐसे में पहुंच सकता है भारत को। और इस पूरे क्षेत्र में जिस तरीके से रक्षा पोर्टफोलियो का मैं बार बार जिक्र करती हूं, ये डील्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तीसरी डील है स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहनों को लेकर, स्ट्राइकर बख्तरबंद के साझा उत्पादन पर डील को लेकर बड़ी खबर है और साथ ही 105 mm की तोप और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस ये है। और महत्वपूर्ण यह है कि चौथी डील, जिसमें MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स की खासियत लगातार TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है। प्रेडेटर ड्रोन भारत को ट्रांसफर किए जाने को लेकर सबसे बड़ी खबर है, जहां 1200 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता के तहत ये भारत के लिए कितने ज्यादा बॉर्डर एरियाज के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, इसको लेकर लगातार हम चर्चा करते हैं। क्योंकि समुद्री सीमा और बॉर्डर की निगरानी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ऐसे में ये चौथी डील के बारे में आपने जाना, जहां पांचवी और महत्वपूर्ण डील है बम मिसाइल के निर्माण को लेकर, हवा से हवा में मार करने वाले अमेरिकी मिसाइल को लेकर ये सबसे बड़ी खबर सामने आई। पांचवी डील को लेकर, जहां भारत में इसकी प्रोडक्शन भी हो सकती है। तो ये पांचवी डील थी बम मिसाइल के निर्माण को लेकर। और सुमित, यही मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूं, आप हमारे यहां पर डिफेंस एडिटर के तौर पर दर्शकों को समझाएं कि आखिर भारत को किस तरीके से इन समझौतों के तहत फायदा होगा। देखिए, सबसे पहले सुरभि ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ महज एक रक्षा सौदे नहीं है, ये रक्षा सौदे से ज्यादा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अमेरिका ने पहले भारत ऐसा पहला देश होगा जिसको ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दी जा रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होगी जेट इंजन का निर्माण करना। यानी ये वो जेट इंजन होंगे जो बहुत हल्के होंगे, जिनको मेंटेनेंस की कम जरूरत पड़ेगी, लंबे चल सकते हैं। यानी भारत को ना सिर्फ अपने जो फाइटर जेट्स हैं, जो भारत तेजस निर्माण कर रहा है, मार्क 2 बना रहा है, एमका बना रहा है, उसमें इसका बहुत फायदा होगा। बल्कि भारत अगर आने वाले वक्त में इन एयरक्राफ्ट को दुनिया के दूसरे देशों को भेजता है, तो उसके लिए भी भारत को बहुत मदद मिलेगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो था, हम बात कर रहे थे प्रीडेटर ड्रोन्स की, जो सी गार्डियन और स्काई गार्डियन दोनों वर्जन होंगे। 31
एंटी ड्रोन आने यानी समंदर की रक्षा और आपके हवाई क्षेत्रों की सुरक्षा करने के लिए बहुत सक्षम होंगे। और इसमें ना सिर्फ महत्वपूर्ण बात यह कि भारत इसमें अपने खुद की मिसाइल असेंबल करेगा, हार्ड पॉइंट्स आएंगे इसमें, बल्कि यह भी कि भारत को आने वाले वक्त में इसके निर्माण में भी सहायता मिलेगी। चौथा और तीसरा पॉइंट जो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन्स नहीं है, यानी ऐसी आर्टिलरी गन जिनकी जो सीमा है वो 35 से ज्यादा किलोमीटर की हो, यानी 45-50 किलोमीटर के दायरे को भी वो आराम से सक्षमली भेज सके। ऐसे आर्टिलरी गन्स का निर्माण भारत और अमेरिका दोनों करेंगे। इसके अलावा जो है स्ट्राइकर, जिसको हम आर्मर्ड व्हीकल भी कहते हैं, उसके निर्माण के बारे में बात होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अब एक बाइंग नेशन की जगह अब एक बिल्डिंग नेशन की तरफ जा रहा है, यानी भारत अपने खुद के ऐसे अपने हथियार बनाएगा जो आने वाले वक्त में दुनिया खरीदेगी। चलिए, ये बड़ी खबर आपने बताई है, लेकिन एक और सबसे बड़ी खबर, जहां यूएस कांग्रेस को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रात 12:35 का वो वक्त जब पीएम मोदी का ये संबोधन शुरू होगा और यूएस कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे मोदी। इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में डिटेल आपके सामने, यूएस कांग्रेस में संबोधन को लेकर जहां नरेंद्र मोदी इतिहास रचने वाले हैं, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि यूएस कांग्रेस के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएस कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करने वाले ये पहले भारतीय हैं और यूएस सदन को दूसरी बार संबोधित करने वाले विश्व के तीसरे नेता है। अब महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से विंस्टन चर्चिल और नेल्सन मंडेला 2 बार संबोधित कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेट विजिट में जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम है उसकी मेगा कवरेज लगातार जारी है और इसीलिए पल पल की जानकारी हमारे सहयोगी हमें दे रहे हैं कि किस तरीके से अब स्टेट डिनर को लेकर भी बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं। पीएम मोदी के सम्मान में आज स्टेट डिनर का आयोजन है, यही अगली बड़ी खबर है, क्योंकि भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4 बजे का वो वक्त होगा जब व्हाइट हाउस में ये स्टेट डिनर होगा। उसकी तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं और पूरी तरीके से शाकाहारी होगा ये स्टेट डिनर में जो बाइडेन और उनकी पत्नी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहेंगी। और ये खास तस्वीरें जिस तरीके से आज सामने आई हैं, ये खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या पसंद है।